दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शंकर जी वाले हैं, ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, ये देवी जी वाले हैं, वो देवता जी वाले हैं, वो ये वाले हैं, वो वाले हैं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। पर भगवान के दरवाजे पर कोई भेद है क्या? और अच्छे से समझ लीजिए, गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, इमरती खाओगे नहीं, वो कान में चली जाएगी। अरे बोलो तो हम क्या, तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए पेट में जाएगा, पर 1 घंटे तक सोच रही महाराज ने क्या बोलेगा इमरती के। अरे सोचना क्या, इमरती खाई वो भी पेट में गई, गुलाब जामुन खाई वो भी पेट में गई, रोटी खाई वो भी पेट में गई। उसी तरह राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे देवी कहो, चाहे देवता कहो, जाना तो उसी के पास है। अच्छा, ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है कि राम कहोगे तो राम के लिए ये इधर का डिपार्टमेंट जाना है, कृष्ण के लिए इधर का डिपार्टमेंट जाना है। जैसे इमरती खाई जाना पेट में ही है, गुलाब जामुन खाई जाना पेट में ही है, डिपार्टमेंट एक ही है, वो जाना वही। दुनिया के लोगों ने छल कर, दुनिया के लोगों ने थोड़ा सा छल करा। जैसे वर्ण में दुनिया को बांटा है, वैसे दुनिया के लोगों ने धर्म को भी बांटने का प्रयास करा, भगवान को भी बांटने का प्रयास करा। पर भगवान कहते हैं कि मैं बटा नहीं हूं, मैं तो वही हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी और राजा वीर सिंह दोनों शंकर भगवान के उपासक हैं, शिव की भक्ति का स्मरण करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। राजा था धर्मात्मा, पुण्यात्मा था। उसी नगर में बांधवगढ़ में सेन नाई रहते थे। जो सेना नाई वहां निवास करते थे, खवास थे, नाई थे, और वो भगवान की भक्ति में, राम और कृष्ण की भक्ति में, दामोदर की भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। आप देखिए जरा प्रसंग की ओर जरा स्मरण करिएगा। सेन नाई भगवान की भक्ति में डूबता है, राम और कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, वीर सिंह शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, अपना राजपाट चलाते रहते हैं, संपूर्ण राजपाट का सुख भोगते रहते हैं। सेन नाई प्रतिदिन आता है, राजा के नख काट के जाता है, केश बना कर जाता है, दाढ़ी बना कर जाता है, शरीर की मालिश कर कर जाता है। आज राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी गई थी शंकर जी के मंदिर में, और सेन नाई थे घर पर। घर के सामने से निकल रही थी भजन की टोली, भगवान का भजन करने वालों की टोली। आपके घर के सामने से कावड़ वालों की टोली निकलती है, आपके घर के सामने से भजन वालों की टोली निकलती है। ढोलक मंजीरे की आवाज, डोल की आवाज जब कानों में जाती है तो तुम्हारा भी मन थोड़ा बहुत तो उमंग में भरता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं, क्या कावड़ लेकर आए हैं, कितने आनंद में नाच रहे हैं, कितनी मस्ती में नाच रहे हैं। मेरा कुबेर भंडारी मेरी भी झोली भर देगा तो एक बार ढोल लेके मैं भी पहुंच जाऊंगी। ये मन में तो उमंग उत्पन्न होता ही है ना। कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव से हम भी तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे पर भी तो कृपा करेगा, मेरे पर भी तो करुणा करेगा, मुझ पर भी तो दया करेगा। और जितने भी आयो ना, विश्वास मान कर आयो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा से कहकर जरूर जाना, बाबा 3 महीने में वापस यहीं पर बुला लेना, ये तेरी कृपा चाहिए बस। फिर आऊं बारंबार। ये बक्से बंद पड़े तुम्हारे, इनमें आवाज नहीं है बिल्कुल भी।
फिर आऊं बारंबार आऊं, ऐसी कृपा करना मुझ पर, ऐसी दया करना मुझ पर कि मैं आ जाऊं और तेरी कृपा से आऊं, तेरी दया से आऊं। बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करो, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। वीर सिंह की धर्म पत्नी भगवान शंकर की आराधना कर रही है, वीर सिंह भी शिव की आराधना में लगा रहने वाला है, और सेन नाई सत्संग में डूबने वाला, संकीर्तन में डूबने वाला, सेन नाई भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला।